चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। हम धमकियों से तो नहीं डरते, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। पहले करनी सेना के नेता अभिनव सिंह धमकी देते हैं, इसके बाद फिर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इसका जवाब देते हैं, बल्कि ऐसा जवाब देते हैं कि जिससे एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद का यह बयान जमकर वायरल भी होने लगता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद करनी सेना को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं, जिसके बाद करनी सेना को एक ऐसा कड़ा और बड़ा कदम उठाना पड़ गया जिसकी कल्पना तो अभिनव सिंह ने भी नहीं की होगी। जी हाँ, अभिनव सिंह के बयान से पल्ला झाड़ते हुए करनी सेना ने उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। माना जा रहा है कि बढ़ते विवाद के चलते ही करनी सेना को ये कड़ा और बड़ा कदम उठाना पड़ा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार विवाद था क्या। दरअसल बाराबंकी में काशीराम की जयंती के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद की एक रैली प्रस्तावित थी। करनी सेना के तत्कालीन प्रदेश महासचिव अभिनव सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वे उन्हें बाराबंकी की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। अभिनव सिंह का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद सवर्णों और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, इसलिए उनका विरोध किया जाएगा। सुनाते हैं आपको उस वक्त का अभिनव सिंह का बयान जिसमें चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी गई। नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करनी सेना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करनी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आप सबसे। हालांकि भारी सुरक्षा और समर्थकों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी में रैली भी की। मंच से उन्होंने अभिनव सिंह की धमकियों का कड़ा जवाब भी दिया और कहा, हम लोग वो लोग हैं जो चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर उसे सिर पर मारना भी जानते हैं। नहीं, गलत है। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपमानित करने का, मैं उसका समर्थन नहीं करता। भाई, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से तो नहीं डरते, और मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। तो हम बड़े सज्जन लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन डरते किसी से नहीं। डरते तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक मूल्य उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो आंदोलन है, ये इसको आखिरी खून के आखिरी कतरे तक सींचना है। ताकत बना के लखनऊ आने का मन है, जो लखनऊ से लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आंसू पूछे जा सके, उनकी समस्या का हल किया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद के शक्ति प्रदर्शन और उनके तीखे बयानों के बाद करनी सेना की साख पर सवाल उठने लगे थे। इसके तुरंत बाद एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया जिसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने अभिनव सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठन की छवि धूमिल करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। यानी कि चंद्रशेखर आजाद पर बयानबाजी करने वाले, धमकी देने वाले करनी सेना के जो नेता उस वक्त थे अभिनव सिंह, उनके बयान पर न सिर्फ करनी सेना ने दूरी बनाई बल्कि पल्ला झाड़ा और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बल्कि करनी सेना ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से ये एक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि बवाल खड़ा हो रहा था और बवाल को आगे न बढ़ाने की वजह है यही कि इन्हें निष्कासित पार्टी को करना पड़ा है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ अभिनव सिंह का बयान आता है या फिर नहीं। पत्थर चला दे जैसे आज चला, इन सब चीजों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत खामन के, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बच सकता। ये उनके ऊपर सवाल खड़ा, मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री ने पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे। ये कोई दूसरा देश है क्या कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है क्या? परीक्षा में पंडित जी पेपर बड़ा विवाद मचा हुआ है, भाजपा के ब्राह्मण। आप मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ। तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं,
यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं। वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोगों की बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुल्म जाती हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए थे। इस तरह की समस्या का सामना नहीं, अभी तो रखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में सही। हमें सही फैसले लेने चाहिए। सही अगर फॉरेन पॉलिसी होगी तो सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद। आप ये देखिए, तमाम धर्मों के धार्मिक त्योहार होते हैं, वहां सड़कों पे भी तमाम आयोजन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हक सबको धर्म पालन के लिए बराबरी का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे बताओ। तो फिर ये मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद। आप ये देखिए, तमाम धर्मों के धार्मिक त्योहार होते हैं, वहां सड़कों पे भी तमाम आयोजन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हक सबको धर्म पालन के लिए बराबरी का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे बताओ। तो फिर ये मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। आपको दिखाने के चक्कर में, आपको प्रभावित करने के चक्कर में खाना भी नीला ना खाने लग जाए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो जुमे जुमे आपके संघर्ष ने लोगों को महापुरुषों का सम्मान करना सिखाया है। अब तो वो दिन आने वाला है कि आपको आपके हक अधिकार मिलेंगे, आपकी आंखों के आंसू सूखेंगे, बहन बेटियों का सम्मान होगा और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ऐसे दोनों मुट्ठी में हाथ बंद करके हाथ उठाओ। सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हक अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देखो, इस बात को सोच के वोट मत देना कि चंद्रशेखर आजाद को कुछ बनाना। इस बात को सोच के वोट मत देना कि आजाद समाज पार्टी को कामयाब बनाना है। एक ही बात को सोचकर वोट करना कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशी राम साहब फूले साहू के सपनों को पूरा करना है। हमें अपने ऊपर जो कर्ज है उसको उतारना है। हमें अपने बच्चों को जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार की बेड़ियों से बाहर निकालना है। हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है। हमें इज्जत की रोटी खानी है, इज्जत का पानी पीना है।